एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स। साथियों, यह समय बहुत ही मजेदार होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस समय में मजे करना ही भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव आज आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यूं तो यह समय बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले किसी शख्सियत से सुना था दैट अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स। ये कागज के टुकड़े आपका भविष्य तय नहीं कर सकते, मगर यही कागज के टुकड़े यह तय कर देते हैं कि आपने अपने बीते हुए समय में क्या किया था। द रिजल्ट डोंट डिसाइड योर फ्यूचर। ये रिजल्ट आपके फ्यूचर को तय नहीं करता, मगर ये रिजल्ट यही तय करता है कि आपने अपने बीते हुए कुछ वर्षों, कुछ सालों, कुछ महीनों, कुछ सप्ताह पहले क्या किया। उसी के मुताबिक आपका रिजल्ट तय होता है। मगर कोई बात नहीं, आज मैं आप सभी की एक हेल्प करना चाहता हूं। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाया हूं जिसको अगर आपने सुन लिया, जिसको अगर आपने अपना लिया, तो कुछ हद तक आपका एग्जामिनेशन का ग्राफ बहुत बेटर बन सकता है। कुछ हद तक आपका आज तक का जो सिचुएशन था, आज तक का जो ग्राफ था और आज के बाद का जो ग्राफ होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। इसलिए मेरी बात को सुनिएगा जरूर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं जो मैं आपसे ये वादा कर दूं कि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो फिर आपको टॉपर बनना निश्चित है। नहीं दोस्त, आपको पढ़ना पड़ेगा। बस ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी कुछ हद तक मदद कर सकती है आपके ग्राफ को एक लेवल अप ले जाने में। तो मेरी टिप नंबर 1 है कि प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर स्टडीज। साथियों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक यूथ का देश है और जमाने के साथ साथ इस यूथ के माइंडसेट में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आते जा रहा है। एक गूगल के सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि अब लोगों का माइंडसेट इतनी तेजी से बदल रहा है कि गूगल के जो सर्चेस है उसमें सबसे ज्यादा यह सर्च किया जा रहा है कि बिजनेस कैसे करें, अपना खुद का बिजनेस ओपन कैसे करें, बिजनेस स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। और साथियों, इसका पूरा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे यूथ का माइंडसेट अब एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जाते जा रहा है। मगर इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है साथियों कि वो जिन लोगों को सुनकर इंस्पायर होते हैं वह अक्सर इस बात पर बहुत फोकस करते हैं कि सफलता का राज, सफलता की सीख, सफलता की लर्निंग्स आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ाते हैं और उसमें बताते हैं कि यह चीज आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। और इससे सबसे ज्यादा यूथ के ऊपर क्या असर पड़ता है कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो जिंदगी में कभी काम ही नहीं आता। और इसीलिए ज्यादातर लोग इसके कारण अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करते। जी हाँ साथी, मगर असल में यह बात बिल्कुल गलत है। जो आपको सिखा रहा है, मैं मानता हूं वो गलत नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, मगर वो खुद भी एक अच्छे स्कूल में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर बैठा है। मैं मानता हूं ये डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं, मगर कहीं ना कहीं पढ़ाई का बहुत महत्व होता है। मगर आज का यूथ जिन लोगों से इंस्पायर हो रहा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही सिखाते हैं कि ये सब स्कूलों में सिखाया नहीं जाता, स्कूल की पढ़ाई कभी मायने नहीं रखती और इसीलिए उसका पढ़ाई से फोकस हटते जा रहा है। तो प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं आपको एक तुक के ऊपर बात करूं तो आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन क्या पढ़ा लिखा नहीं? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्या पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वो कभी स्कूल नहीं किया? या जितने लोगों की आपने इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी होगी, आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा, मैं मानता हूं वो फेल है, मगर उनके पैशन पे उन्होंने इतना फोकस किया कि आज वो उस पैशन के बादशाह कहलाते हैं। क्या आप अपने पैशन पे इतना फोकस कर रहे हैं? नहीं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी और सबसे शानदार ट्रिक्स एंड टिप्स माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए यह है कि प्लीज फोकस ऑन सेल्फ स्टडी नाउ। आपको अब सेल्फ स्टडी करने का वक्त आ गया है। यह समय ट्यूटर या फिर ट्यूशन या फिर कोचिंग को देने का समय नहीं है। अब आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और बेसिकली ट्यूशन का मतलब क्या होता है? या तो आपके ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको ट्यूशन भेजते हैं, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको कोचिंग भेजते हैं। इसलिए प्लीज अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल लाइए।
क्योंकि ट्यूशन आप क्यों जाते हैं कि जो स्कूल में नहीं समझ में आया वो यहाँ पढ़ लेते हैं। मतलब आप खुद से सेल्फ स्टडी तो आप करते ही नहीं हो आप ना, इसीलिए तो आप ट्यूशन जाते हो। क्योंकि अगर देखिए स्कूल तो आप जा ही रहे हो, जो डाउट ना समझ में वहां पर पूछो, वहां पे समझो। अब आप वहां पर नहीं पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे पढ़ो, इसीलिए आप ट्यूशन जाते हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल लाइए, खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कब तक आप ट्यूशन के सहारे बैठे रहोगे? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको स्कूल जाना है, स्कूल से खुद पढ़ना है। ट्यूशन एक जगह है जहां पर अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, अपने ऊपर काबू नहीं होता, तब आपको ट्यूशन भेजा जाता है कि आप वहां जाकर तो पढ़ो कम से कम, है ना। और ट्यूशन कुछ भी नहीं होता। इसलिए फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। अपने आप से जितना पढ़ सकते हो, उससे जितना बेहतरीन रिजल्ट बनता है, वो ट्यूशन से रिजल्ट नहीं बनता। और मैं ये बात विद प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि मैंने आज तक जितने टॉपर्स को देखा, जितने भी टॉपर्स को देखा है, दे हैव नेवर गॉन टू ट्यूशन। उन्होंने कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया, उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। तीसरी सबसे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज फोकस ऑन राइटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, लेखन पर ध्यान दीजिए। देखिए, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले से हम सभी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन शिक्षा हम लोगों ने प्राप्त करी है। तो दिक्कत क्या है, हमारी राइटिंग हैबिट बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। मैं मानता हूं आपने आने वाले परीक्षाओं के लिए सब कुछ पढ़ के रखा है, सब कुछ समझ कर रखा है, सब कुछ आता है आपको, आपके माइंड में सब कुछ फीड हो चुका है। मगर यदि आपके पास लेखन की प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो आप वहां पर लिख नहीं सकते। ये बहुत बड़ा फैक्ट है साथियों। यह बात तो आपको भी पता होगी कि जब से आपने ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को अपनाया है, आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई होगी ऑनलाइन स्टडीज को करने के बाद, जब आप ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं। अब आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम हो गई होगी। जहां पहले आप 5-5, 10-10 पेजेस आराम से कर लेते थे, अब 2-3, 4-5 पेजेस करने में भी हालत खराब होती है और स्पीड तो और कम हो चुकी है। इसीलिए प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, फोकस ऑन राइटिंग। आपको पेपर लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको भले सब कुछ आता है, मगर आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो शायद आपका पेपर छूट सकता है। चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए, दैट एग्जाम्स आर ओनली एग्जाम्स। दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट दे आर नॉट योर होल लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स हैं। अच्छा बेहतर परफॉर्म करिएगा, बहुत अच्छे पेपर दीजिएगा, नहीं कुछ हुआ तो क्या कोई दिक्कत नहीं। दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी जिंदगी का पार्ट है, मगर ये आपकी जिंदगी नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। प्लीज डिमोटिवेट मत होइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, हर उस बच्चे को पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।